हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आफरीन ड्रेस डिज़ाइंस। तो आज हमने रिक्रिएट किया है ये मोस्ट ट्रेंडिंग पाकिस्तानी मॉडल इंस्पायर्ड ड्रेस। इसके बाजू की डिज़ाइन मोस्ट वायरल रही थी, तो हमने भी सोचा हम भी इसको रिक्रिएट करते हैं। तो इसको रिक्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 5 मीटर फैब्रिक, बोथ टॉप और बॉटम के लिए। तो अब हम आज टॉप पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, यानी कि कुर्ते की कटिंग। तो इसके लिए मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया, उसको 4 फोल्ड में किनारे से किनारे मिलाते हुए बिछा लिया। तो सबसे पहले हम हमारे लेंथ की मार्किंग करेंगे कि हमें कुर्ते की लेंथ कितनी चाहिए। मैंने यहाँ पे 44 इंच पे मार्किंग करी है, प्लस इसमें 3 इंच हमारे कट वर्क का भी ऐड होगा। यहाँ पे अब हम हमारे शोल्डर की भी मार्किंग कर रहे हैं। तो शोल्डर का लिया है हमने 8 इंच और आर्म होल भी हमने 8 इंच पे ही लिया है। जो हमारा एक्चुअल शोल्डर लेंथ हो उसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा शोल्डर आ जाता है। अब हम इन दोनों निशान को आपस में मिला लेंगे। जो भी आपकी शोल्डर का साइज़ हो उसमें आप आधा इंच मिला दें, ताकि वो हमारी सिलाई में चला जाएगा। अब हम हमारे चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो जो भी आपका चेस्ट साइज़ हो उसमें हम +2 इंच कर देंगे मार्जिन और सिलाई का। यहाँ पे मैंने 10 + 2 इंच पे मार्किंग करी है। अब हम पहले हमारे जो वेस्ट लाइन और हिप लाइन होती है उसके लेंथ की मार्किंग कर लेंगे। तो हम शोल्डर पे इंची टेप रख के 15 इंच पे हम हमारी वेस्ट लाइन मार्किंग करेंगे और 22 इंच पे हम हमारे हिप लाइन की मार्किंग करेंगे। अब हम इन लाइंस को सीधा कर लेंगे। अब हम हमारे वेस्ट की और चाक की मार्किंग करेंगे। तो जो जैसे हमने चेस्ट की मार्किंग करी थी वैसे ही हम हमारे वेस्ट की भी मार्किंग करेंगे। तो जो भी हमारे वेस्ट का साइज़ हो उसको हम 4 से डिवाइड कर लेंगे और यहाँ पे मार्क कर देंगे। सेम वैसे ही जो हिप राउंड वाली जगह है जहाँ हम हमारी पैंट पहनते हैं, हम वहाँ से पूरा राउंड में नाप लेंगे और उसको फिर हम 4 से डिवाइड करके यहाँ पे 22 इंच पे मार्किंग कर देंगे। तो हमारी फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आएगी। यहाँ पे मेरा फ़ोन गलती से बंद हो गया था, मेरे को पता भी नहीं चला था और मैंने इसकी कटिंग कर ली थी। पर मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि इसकी हमने मार्किंग कैसे करी है और हमने कहाँ से क्या कट किया है। तो सबसे पहले हम हमारे लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 15 इंच पे जो वेस्ट लाइन और जो 22 इंच पे हमने चाक वाली लाइन की करी है मार्किंग, वो बता रही हूँ। उसके बाद में हम हमारे नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक की मार्किंग मैंने यहाँ पे 3 इंच विड्थ लिया है नेक का, और नेक डीप हमने लिया है 6 इंच पे। आपको जितना नेक डीप चाहिए आप उतना रख सकते हैं, और नेक की विड्थ 3.5 इंच तक रख सकते हैं। यहाँ पे हमने चेस्ट की मार्किंग कर रखी है 10 इंच पे, +2 इंच हमारा मार्जिन और सिलाई का निशान। उसके बाद हमारी वेस्ट की मार्किंग, तो हमने यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करी है 8 इंच पे, +2 इंच यानी 10 इंच पे हमारे मार्जिन और सिलाई का निशान है। अब हम हमारे चाक की मार्किंग करेंगे। तो 10 इंच पे हमारा मेन निशान है, +12 इंच पे हमारा मार्जिन और सिलाई वाला निशान है। अब यहाँ पे हम हमारे स्लीव्स की मार्किंग कर रहे हैं। तो मैंने कपड़े को यहाँ पे 4 फोल्ड में बिछा लिया है। अब यहाँ पे हमें हमारे आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो हम सबसे पहले हमारे स्लीव्स की मार्किंग कर रहे हैं। 21 इंच हमें हमारी स्लीव्स की रेडी लेंथ चाहिए, प्लस इसमें हम मार्जिन भी ऐड कर रहे हैं फोल्डिंग के लिए, और स्लीव्स के अंदर हम कट वर्क भी करेंगे तो वो भी ऐड होगा। अब जो हमारा आर्म होल था वही हम यहाँ पे मार्क कर देंगे, यानी 8 इंच पे, और फिर हम 3 इंच डाउन ले लेंगे। अब हम हमारे सारे निशानों को आपस में मिला लेंगे और स्लीव्स का शेप देते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। ये मैं फुल स्लीव्स बना रही हूँ। इस कुर्ते में सबसे इम्पोर्टेंट स्लीव डिज़ाइनिंग और दामन डिज़ाइनिंग ही है, इससे ही हमारा कुर्ता निखर के आएगा। मैंने यहाँ पे जो फ़ोटो में डिज़ाइन थी उसी हिसाब से फुल लॉन्ग स्लीव्स ली हैं। मैंने सेम वैसे ही लेस ट्राई करी है जैसी कुर्ते में थी। अगर आपके पास नहीं हो तो आप दूसरी भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम हमारे स्लीव्स को सीधा बिछा लेंगे। तो जो स्लीव्स का डाउन पार्ट है तो वहाँ पे हम
3 इंच पे एक निशान लगा लेंगे और उसको कट कर लेंगे। दोनों स्लीव साथ में रख लेंगे तो दोनों की साथ में कटिंग हो जाएगी। इस वाले स्लीव के पैनल पे हम हमारा कट वर्क प्लस लेस ऐड करेंगे और अपोजिट साइड भी दूसरी छोटी वाली लेस ऐड करेंगे। मैंने इस स्लीव डिज़ाइनिंग के लिए यहाँ पे 2 टाइप की लेस ली थी। एक थोड़ी मोटी लेस थी जो हमारे एंड में लगेगी और एक लेस थी जो हमारी ये जो बीच में हम पट्टियाँ काटेंगे इन पे लगेगी। और जो ये हमारा 3 इंच है इसमें हम कट वर्क भी ऐड करेंगे प्लस हम इसमें चुन्नट भी डालेंगे, तो ये पूरा एक बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन तैयार होगी। आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको ये बहुत ही इजीली समझ आ जाएगा कि हमें ऐसी डिज़ाइनिंग वाली स्लीव्स कैसे बनानी है। अब हम एक और 3 इंच की पट्टी ऐड करेंगे। इसमें हम सिर्फ छोटी वाली लेस लगाएंगे दोनों तरफ और इसमें हम बीच में 2-3 चुन्नट भी डालेंगे। इसको कैसे स्टिच करना है वो मैंने आगे वीडियो में बताया हुआ है। इसके पैंट की भी कटिंग और स्टिचिंग वीडियो नेक्स्ट पार्ट में आने वाली है। अगर आपको ऐसे ही और मोस्ट ट्रेंडिंग ड्रेसेस के डिज़ाइनिंग वीडियो देखने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। अब हम जो स्लीव्स की एंड वाली 3 इंच की पट्टी है उतने ही साइज़ की एक और पट्टी काट लेंगे। उस पर हम हमारी पेपर पेस्टिंग लगाएंगे और कट वर्क का काम करेंगे। यहाँ पे मैंने पेपर पेस्टिंग को फैब्रिक पे प्रेस कर लिया है। यहाँ पे मैंने पेपर पेस्टिंग से कट वर्क बना लिया है। आप कोई भी डिज़ाइन कोई भी शेप बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे सेम जो हमारी कुर्ते की फ़ोटो थी वो वाला बनाया है। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ कि हम इसको कैसे स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले जो ये हमारी सेकंड वाली लेयर थी उस पे उसको हम सीधा रख लेंगे और लेस को उल्टा रख देंगे और ऐसे स्टिच लगा लेंगे। और अब हम उसको पलट के एक और स्टिच लगा लेंगे। सेम यही प्रोसेस हम अपोजिट साइड भी करेंगे। पहले कपड़े को सीधा रख के लेस उल्टा लगा करके हम स्टिच लगा लेंगे और फिर लेस को घुमा के हम उस पर ऊपर की तरफ भी एक स्टिच लगा लेंगे। इस लेयर में मैंने 2 चुन्नट डाली है, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ये जो सेकंड लेयर है इसको हमने ऊपर स्लीव से अटैच कर लिया है, सेम उसी तरीके से जैसे हमने सेकंड लेयर पे दोनों तरफ लेस अटैच करी थी। और आगे भी जो हमारी पट्टी थी 3 इंच वाली उसको अटैच कर लिया है और अब हमारी स्लीव्स ऐसी दिख रही है। और जो हमने 3 इंच पे कट वर्क का काम किया था
उसको हम कपड़े को सीधा रख लेंगे और उस कट वर्क वाली साइड को उल्टा रख के उस कट वर्क के साथ मशीन चला लेंगे। इस स्लीव्स डिज़ाइनिंग की मैं पूरी डिटेल वीडियो डाल दूँगी जिससे आपको पूरी स्लीव समझ में आ जाएगी। अब हम हमारे कट वर्क को अटैच करके उस पर लेस अटैच कर लेंगे और हमारी स्लीव्स रेडी हो जाएंगी। अब हम हमारे दामन की डिज़ाइनिंग करेंगे। तो दामन की डिज़ाइनिंग के लिए मैंने 2 4-4 इंच की पट्टियाँ ली हैं। तो जैसे हमने स्लीव्स पे दोनों तरफ लेस अटैच की थी, वैसे ही हम यहाँ पे भी दोनों तरफ लेस अटैच कर लेंगे जो सेकंड नंबर वाली पट्टी है उस पर, और इसमें भी हम बीच में चूनट डाल लेंगे। और जो हमारी एक और 4 इंच वाली पट्टी है उस पे हम ये जो दूसरी वाली पट्टी थी उसको अटैच कर देंगे एक साइड पे, और दूसरी साइड पे हमारा कट वर्क और लेस आ जाएगा। कट वर्क, दामन के कट वर्क के लिए हम 4 इंच की एक पट्टी लेंगे, सेम उसी साइज़ की जैसे हमने जो लास्ट वाली पट्टी ली थी, और उसी पे हम पेपर पेस्टिंग से वही हमारा डिज़ाइन बना लेंगे जो हमने स्लीव्स पे बनाया था। और इस बुकरम वाली पट्टी को हम हमारे दामन के जो लास्ट की 4 इंच की पट्टी थी उसके साथ अटैच कर लेंगे और लेस लगा के स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारा डिज़ाइनिंग हो गया है दामन का भी और स्लीव्स का भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और भी ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए। इसके पैंट का ट्यूटोरियल हमारे पार्ट 2 में आएगा, और इसके स्लीव्स और दामन का डिज़ाइनिंग मैं अलग से अपलोड कर दूँगी ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब